बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। रमज़ान शरीफ का महीना है और बड़ा बाबरकत महीना है, और इसमें हम रोज़े रखते हैं और अक्सर औक़ात हमें बहुत रोज़ा लगता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, हम उस पर बर्दाश्त करते हैं। उससे हमारे अंदर एक चीज़ पैदा होती है, उसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। अच्छा, आप इसको अगर मैं दूसरी एक तरीके से बात करूं, अगर हम लाइफ में देखें तो अल्लाह ताला ने हर एक की लाइफ में, वो अमीर है, वो गरीब है, वो मीडियोकर है, वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, तो जिस क्लास से भी उसका ताल्लुक़ है, वो किसी ना किसी मुश्किल में है। अल्लाह ताला ने उसको किसी ना किसी मुश्किल में रखा है। मुकम्मल जहाँ किसी को भी नहीं मिला। अगर सबको सब चीज़ें मिल जाएं तो फिर तो लाइफ का चार्म ख़त्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे? तो वो जो चीज़ नहीं है, वो जो महरूमी है, वो जो मुश्किल है, आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, तो लाइफ का मज़ा है। थोड़ा सा मज़ीद अगर आगे चलूँ तो जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है, अब उसके दो पहलू हैं। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई मुश्किल आई। एक तो ये तरीका कि आप रोना धोना शुरू कर दें कि मेरी किस्मत बुरी, मैं बदकिस्मत, मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों आ गई, ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, और हिम्मत हार के और आप उस मुश्किल से भाग जाएं, आंखें बंद कर लें, भाग जाएं, उसका सामना ना करें। होगा क्या? वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगेगा कि वो मुश्किल दूर हो गई है या ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब आप देखेंगे तो वो मुश्किल कई गुना ज़्यादा जो है वो बड़ी हो गई होगी और उसको हल करना उतना ही मुश्किल हो गया होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर वो मुश्किल आ गई है और अगर आप उसका सामना करते हैं, आप उसको फेस करते हैं, तो उससे आपके अंदर दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और दूसरा, आप फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं। अब आपके अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उस चीज़ से, वो आपको एक मज़बूत और एक अच्छा और एक बुलंद इंसान बनाती है। लेकिन अगर आप उस मुश्किल का सामना नहीं करते और भाग जाते हैं, तो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आप एक कमज़ोर शख्सियत कहलाते हैं। आपके फ़ैसले इतने मजबूत नहीं होते, आप मेंटली और फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक इंसान के पास, ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, कि मुआशी कामयाबी है, पैसा है, लग्जरी है, गाड़ियाँ हैं, एसी लगा हुआ है, तो आप देखेंगे उनके पास एक तरक्की है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उनके जो बच्चे हैं, मैंने अक्सरियत ये नोट किया है, वो बड़े आपको लगेगा जी बड़े सुस्त हैं। मतलब उनसे गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग का वो कैपेसिटी नहीं होगी कि वो कोई डिसीजन ले सकें। उनको जो है थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो वो भाग जाएंगे, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो क्या हुआ कि एक कामयाबी है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी नाकामियाँ हैं, ना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ना मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ना डिसीजन उनके इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ना कोई वो सख्ती झेल सकते हैं, वो शाये हो जाएंगे, वो जो है डर जाएंगे, वो हिम्मत हार जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ो, पैसे से होता ठीक है, नहीं होता जान छुड़ाओ। वो हर चीज़ को में पैसा लेके आएंगे, वो हर चीज़ को कोशिश करेंगे पैसे से हल हो जाए, बस हमें मुश्किल ना झेलनी पड़े, हम इसको फेस ना करना पड़े। तो एक कामयाबी तो है, लेकिन बाकी कितनी नाकामियाँ हैं, एक बात। दूसरी तरफ ये एक सीन होता है कि कुछ लोग मुआशी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन उनके फ़ैसले वो मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिसाल के तौर पे धूप छाँव गर्मी सर्दी वो काम कर लेंगे, उनकी फ़ैसला, उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी एक्टिव होगी, वो मुश्किल वक्त में उसको फेस करेंगे, उसको अपने टफ़ टाइम को। तो उसके अंदर उनके अंदर जो एक चीज़ पैदा होगी उसको कहेंगे मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना। तो ये जो चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने इसलिए मुश्किलात रखी हुई हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव देखें तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको एक ज़िम्मेदार इंसान बनाने की, और आप जितने ज़िम्मेदार होंगे उतना ही आपका मकाम और बुलंद होगा, और आप उतने ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, और आप उतने ही मैच्योर होंगे। लेकिन अगर आपने उस मुश्किल का सामना नहीं किया, उसको सॉल्व भी नहीं किया, उसको उस टफ़ टाइम को देखा नहीं, और उस टफ़ टाइम में आप भाग गए हैं या उनसे नज़रें चुरा ली हैं आपने, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा।